Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today and that is about future tense. तो जो future में होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे आज. So mind opener, read the conversation given below. Oh on Sunday I will go boating with my friends at Mansarovar Lake. On Monday my friends will come to my home and we will play all the day. ठीक है, देन दैट साउंड्स गुड, हैव फन. तो ये ऑन संडे यानी आने वाले संडे के बारे में बात हो रही है. द सिंपल फ्यूचर टेंस डिस्क्राइब इवेंट्स दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. तो सिंपल फ्यूचर टेंस हमें बताते हैं जो चीज़ें आगे फ्यूचर में शुरू होने वाली हैं. लेट्स बिगिन. अफर्मेटिव रूल्स, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. तन्वी विल बाय दिस ब्यूटिफुल ड्रेस. तन्वी ने ये सुंदर ड्रेस खरीदी है, खरीदेगी, विल है ना, खरीदेगी. देन योर फाइनल एग्जामिनेशन विल बिगन नेक्स्ट वीक. तुम्हारे फाइनल एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक से शुरू होंगे. बस विल रीच द स्कूल एट 8 AM. स्कूल बस 8 बजे तक पहुंचेगी. ठीक है. इन दी सेंटेंस वी यूज़ शेल एंड विद आई वी के साथ हमने शेल का इस्तेमाल किया है. वी यूज़ विल विद ऑल द सब्जेक्ट्स एक्सक्लूडिंग आई और वी. यानी विल हम सबके साथ, सब सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं, सिर्फ आई और वी के साथ नहीं करते हैं. विल कैन बी यूज्ड विद ऑल द पर्सन. और विल हम सभी पर्सन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं. The simple future tense is also called the future indefinite tense. For example, he will sing a song. वो गाना गाएगा. We will play together. I shall go there and they will come at 8 o'clock. You will go to the temple tomorrow. Then info bits. We also use is, am, are plus going to. ठीक है, यानी हम is, am, are plus going to base the form of the verb to describe a future action. An example, I am going to visit Rana's house in the afternoon. ठीक है, तो फ्यूचर के बारे में बात हो रही है पर ing भी हमने वहाँ पे लगाया है. नेगेटिव. टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस वी यूज़ विल नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद हम विल या शैल यूज़ करेंगे और फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लाइक नेहा विल नॉट कम टुमारो. यू विल नॉट गो देयर. आई शैल नॉट गो टू द पिकनिक. Then interrogative sentence ask question. To form interrogative sentence we use helping verb before subject like will shall plus subject plus verb की first form plus object. यानी will shall यहाँ पे question पूछने में पहले आ जाएगा. will she be a doctor soon. क्या वो डॉक्टर बनने वाली है. will you go there. क्या तुम वहाँ जाओगे. shall we chat in English. क्या हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं. test time. choose the correct future tense to complete each sentence. So our family will adopt a dog. मेरी फैमिली कुत्ता अडॉप्ट करेगी. ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे सही फॉर्म ऑफ वर्ब भरेंगे. देन कंप्लीट द गिवन सेंटेंस इन फ्यूचर नेगेटिव बाय यूजिंग द वर्ब्स गिवन इन द प्रैक्टिस. तो यहाँ पे नेगेटिव में सेंटेंस को बनाना है. आई डैश बैडमिंटन टुमारो. आई विल नॉट प्ले बैडमिंटन टुमारो. विल नॉट प्ले, आई के साथ आई शैल नॉट. ठीक है, आई के साथ तो शैल नॉट आता है ना, शैल. सो आई शैल नॉट प्ले बैडमिंटन टुमारो. इस तरह से आप इसको फिल करेंगे. देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. Let's begin. Future continuous tense tell us about an action which will happen in future and continue for some time. ठीक है, तो future continuous जो अभी होने वाला है और फिर कुछ समय तक चलता ही रहेगा. Affirmative रूल्स, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. सो दे विल बी गोइंग टू द पिकनिक. वो पिकनिक जाएंगे. ठीक है. I shall be participating in the quiz. He will be learning his lesson. We shall be seeing him tomorrow. She will be performing at the annual function. नेगेटिव में हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस वी यूज़ नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. हम नॉट यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब से पहले. लाइक सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट. ही विल नॉट बी पेंटिंग टुडे. वो आज पेंटिंग नहीं करेगा. we will not be playing football. I will not be going this Sunday. We shall not be seeing him tomorrow. She will not be performing at the annual function. Then we have interrogative. To form interrogative sentence we use helping verb before the subject. Rules, will shall subject be verb की first form ing object. ठीक है. For example, will he or be studying late. क्या वो लेट तक पढ़ेगा. Will she be planting the trees. Will I be staying there. When shall we be seeing him and will she be performing there. ठीक है. टेस्ट टाइम.
Change and rewrite the following sentence in future continuous tense. She travel by bus. So she will travel by, future continuous में करना है ना, तो she will traveling by bus, ठीक है, वो बस से जाएगी, करेगी, ठीक है. Then next we have fill in the blanks with future continuous tense in the negative एंड इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में भी करना है. तो यहाँ पे मोहित डैश अस टू प्रिपेयर डिनर. सो विल मोहित नॉट हेल्प अस टू प्रिपेयर द डिनर, मतलब हमें इंटरोगेटिव भी लेना, तो इंटरोगेटिव में तो विल पहले आएगा, ठीक है. विल मोहित नॉट, इंटरोगेटिव भी लेना, तो नॉट हेल्प अस टू प्रिपेयर डिनर, क्या मोहित हमें खाना बनाने में हेल्प नहीं करेगा. तो इस तरह से आप इनको बनाएंगे सेंटेंस को. देन रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टेल इफ़ दे आर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव एंड राइट इन द गिवन स्पेस. तो बताना है आपको सेंटेंस अफर्मेटिव जो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, और नेगेटिव जो नेगेटिव जहाँ पे नॉट आता है वो नेगेटिव होते हैं, और इंटरोगेटिव जो सवाल पूछ रहे हैं वो इंटरोगेटिव होते हैं. वी विल कम टू योर हाउस, हम तुम्हारे घर आएंगे, तो ये जानकारी दी जा रही है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये होगा अफर्मेटिव. एंड वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो ये होगा क्या, इंटरोगेटिव. इस तरह से आप इनको करेंगे. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.